नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। इस वीडियो में हम सनातन धर्म के जो 3 सबसे महत्वपूर्ण ऋण होते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। इन 3 ऋणों को हर एक व्यक्ति को चुकाना ही पड़ता है और ये 3 ऋण बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इन 3 ऋणों के बारे में हमारे जो पुराण हैं उनमें बहुत ही डिटेल में और बहुत ही विस्तार से बताया गया है। और ये 3 ऋण समय समय पर हर एक व्यक्ति को, चाहे वो ग्रस्त हो, चाहे वो और भी प्रकार से अपना जीवन यापन कर रहा हो, तो इस 3 प्रकार के ऋणों को ही सबसे महत्वपूर्ण ऋण और बोला गया है कि ये 3 ऋण बहुत ही जिम्मेदारी से व्यक्ति को चुकाने चाहिए। तो वो 3 ऋण कौन कौन से हैं, तो ये हम यहाँ देख लेते हैं। पहला है आपका ऋषि ऋण। अब ऋषि ऋण किस प्रकार से चुकाया जाता है उसको देख लेते हैं। तो जो ऋषियों से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, जो हमने ऋषियों के द्वारा जो चीज़ें सुनी हैं और जो भी परंपरागत रूप से हम ऋषियों के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलते हैं, तो उसे हम आगे बढ़ाकर, उसे हम अपनी अगली पीढ़ी में बता करके इस ऋण से हम मुक्ति पा सकते हैं। तो ऋषियों के द्वारा जो ज्ञान हमने अर्जित किया है उसे अगली पीढ़ी में पहुंचाकर ऋषि ऋण से मुक्ति पा सकते हैं। दूसरा है पितृ ऋण। इसमें संतानोत्पत्ति के द्वारा मानव जाति की निरंतरता बनाकर हम इस ऋण से पूर्ति कर सकते हैं। तो संतानोत्पत्ति के बाद जो है पितृ ऋण से मुक्ति मिल जाती है। तीसरा है देव ऋण। देवताओं के प्रति हमारा दायित्व है, इसे यज्ञ आदि से पूर्ण किया जा सकता है। हम रोज हमारे घर में देवताओं का पूजन पाठ करके और यज्ञ आदि करके हम इस ऋण से मुक्ति पा सकते हैं। तो ये 3 प्रकार के ऋण जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और हमारे वेदों में, पुराणों में इनका जिक्र किया गया है। तो इस प्रकार हम इन तीनों ऋणों से मुक्ति पा सकते हैं।